हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। लाइटकॉइन के हाल्विंग में अब रह गए हैं मात्र सिर्फ 3 दिन। जी हाँ दोस्तों, 3 दिन रह गए, लेकिन लाइटकॉइन के अंदर हम लोगों को कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। एंड लास्ट ईयर बेसिकली मैं लाइटकॉइन जब हाल्विंग हुई थी तो लाइव नहीं कर पाया था, पर इस बार ट्राई करते हैं कि इसकी हाल्विंग जो कि लगभग 2 अगस्त के आसपास होने वाली है। GMT का टाइम है 9:50, तो चलो इंडियन टाइम में देख लेंगे कि क्या रहता है, लेकिन उस टाइम पे ट्राई करते हैं कि लाइव करें और देखते हैं कि प्राइस के अंदर कैसे क्या मोमेंटम रहने वाले हैं। अगर हम लोग पहले की यहाँ पे बात करें तो जो प्रीवियस हाल्विंग्स हैं वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हो चुके हैं। एक हुई थी 2011 में, यहाँ पे 50 का जो रिवॉर्ड था, जो जेनेसिस ब्लॉक था, उसका फर्स्ट हाल्विंग हुई थी 2015 में, जहाँ पे 25 का रिवॉर्ड हुआ। देन 2019 और अब 23, और सारे ऑलमोस्ट अगस्त के अंदर ही थे। 25, 5 एंड 2 अगस्त के आसपास यहाँ पर है। लेकिन अगर हम लोग चार्ट की तरफ आते हैं लाइटकॉइन के, तो इसमें हम लोगों को अभी प्राइसेस में अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। मतलब ऐसा होता है ना, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाल्विंग के पहले कुछ होगा, फिर उसके बाद कुछ होगा, तो यहाँ पे एक जो प्राइसेस के अंदर इतना कुछ मोमेंटम नहीं है। तो क्या लगता है कि क्या यहाँ से प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं? तो चलिए इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रीवियस 2 हाल्विंग को देख लेते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे क्या हुआ है। तो फर्स्ट हाल्विंग जो कि हमें देखने को मिली थी 2015 के अंदर, अगर इससे पहले देखें तो मार्केट ने अपना एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे एंड किया था, जिसको कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम इसको रेड कलर से डिनोट कर लेते हैं ताकि हम लोग हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लाइन हो। तो रेड कलर से इसने अपने आप को मतलब डाउन ट्रेंड को ब्रेक किया। एंड डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट ने लगभग बात करें तो 8x का रिटर्न यहाँ पे दिया था, और उसके बाद मार्केट करेक्ट हुआ। और हम लोगों को एक चीज़ देखने को यहाँ पे मिलेगी कि जब लाइटकॉइन की हाल्विंग हुई उस टाइम पे जो मार्केट है वो करेक्शन फेज में था। उसके बाद मार्केट एक बहुत लंबे टाइम तक साइडवेज में रहा, एंड देन उसके बाद मार्केट ने एक पंप लिया। अब इस वाले आप साइडवेज को एक तरीके से यहाँ पे भी देख पाओगे कि ये वाला जो आपको पैटर्न है, ये बहुत हद तक एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा पैटर्न देखने को मिला, जो इसने एक फॉर्मेशन लिया। और लगभग ये फॉर्मेशन 2015 में अगस्त से हम बात करें तो 2017 के मार्च तक चला था। तो 1.5 साल के आसपास का एक एक्यूमुलेशन पीरियड था, जिसके बाद आप देखेंगे तो लाइटकॉइन में बहुत बड़ा हमें जंप ऑफ देखने को मिला। सेकंड हाल्विंग की बात करें तो सेकंड हाल्विंग से पहले भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, जिसको कि मार्केट ने अच्छा खासा एंड किया। बॉटम से अगर हम लोग बात करें हाल्विंग के टॉप की, तो ये लगभग 5x के आसपास लगा, यानी प्रीवियस था 8x, इसके बाद हमें देखने को मिला 5x। और अगर आप इस टाइम पे भी देखेंगे तो जो हाल्विंग हमें 2019 के अंदर देखने को मिली थी, उसमें भी प्राइसेस करेक्शन ले रहे थे, और इसके बाद हाल्विंग के बाद भी हमें प्राइस के अंदर करेक्शंस देखने को मिले हैं। और इस करेक्शन के बाद अगर आप देखने की कोशिश करें तो लाइटकॉइन ने एक अच्छा मोमेंटम देने की कोशिश करी, बट यहाँ पर लाइटकॉइन अपने लास्ट हाई को ब्रीच करने में फेल हो गया। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लास्ट हाई पे एज अ रेजिस्टेंस मार्केट ने इसको ट्रीट करा, और मार्केट यहाँ पे ड्रॉप कर चुका है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि अब क्या सिनेरियो बन रहा है लाइटकॉइन के साथ में। तो यहाँ पर अगर बात करें तो लाइटकॉइन ने अभी अपना फिर से एक डाउन ट्रेंड एंड किया है। और इस टाइम पे थोड़ी सी अच्छी बात यह है कि जहाँ पे इसने डाउन ट्रेंड एंड किया वो हाल्विंग के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। हालांकि इसका डाउन ट्रेंड इस पॉइंट पे था जहाँ से अगर हम लोग लाइटकॉइन के प्राइस को अभी करंट प्राइस तक देखें तो लगभग 2x के आसपास ये ऑलरेडी यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। यानी कि जो इसका प्रीवियस ट्रेंड हम लोगों ने देखा था कि हाल्विंग से पहले इसके अंदर कुछ ना कुछ पंप आता है, वो ऑलरेडी हो चुका है। हाल्विंग के टाइम पे या तो ये साइडवेज हो जाता है या फिर मार्केट इसमें एकदम से करेक्शन लेना स्टार्ट कर देता है। तो अभी के केस के अकॉर्डिंग अगर आप देखने की कोशिश करें तो मार्केट यहाँ पे कह सकते हैं कि करेक्शन ले रहा है, और एस्टिमेटेड यही है कि आने वाले दिनों के अंदर भी जो मार्केट है वो यहाँ पे करेक्शन में ही रहने वाला है। यानी कि मार्केट थोड़ा बहुत अप डाउन भी करता है, तो मार्केट यहाँ कहीं पे इस तरह करेक्शन जोन के आसपास यहाँ पे रहेगा। उसके बाद जाके मार्केट थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पे दे सकता है। लेकिन अब ये पिछले दोनों हाल्विंग से अगर हम बात करें तो इस बार का पैटर्न, इस बार का जो प्राइस है वो थोड़ा सा डिफरेंट वर्क कर रहा है। लेकिन जो सिमेट्री है तीनों ही कह सकते हैं हाल्विंग में, वो बहुत हद तक सिमिलर है। एक प्राइस पंप, साइडवेज, उसके बाद एक फाइनल पंप। वैसे ही अगर देखें सेकंड में एक पंप, देन डाउनवर्ड मोमेंटम, देन पंप। और इस बार भी देखें तो पंप जो कि बहुत छोटा है, देन साइडवेज हो सकता है मार्केट, और यहाँ से हमें एक पंप देखने को मिल सकता है। अब आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेशन तो ये है कि एटलीस्ट मार्केट जब यहाँ से मोमेंटम दे तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है $600 और सेकंड टारगेट होगा $900, जिसके बीच में प्राइस यहाँ पे होवर कर सकता है। तो ये टारगेट हम इस बार लेके चल सकते हैं, और इसको लेने के 2 कारण हैं। सबसे पहला, मार्केट अपना एक नया हाई बनाता है हर साइकिल में। हालांकि इसने पिछली साइकिल में नहीं बनाया और पिछले ही लेवल से इसने रिजेक्शन लिया था, तो वापस से वहाँ से रिजेक्शन लेना अभी के टाइम में थोड़ा कम चांसेस लग रहे हैं। और दूसरा, अगर आप इसको थोड़े बड़े स्केल पे देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आप इन दोनों लाइंस को इस तरह फॉर्म कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें कि मार्केट इस तरीके से इसके अंदर है, और यहाँ से मार्केट निकलने के बाद अपने लेवल को
अप साइड में यहाँ पे ब्रीच कर सकता है। और ऑब्वियसली हाल्विंग का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं जो सप्लाई वो कम करी जाए और डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाए उसकी वजह से। हालांकि लाइटकॉइन की यूज़ केस इतने ज़्यादा नहीं है या फिर ज़्यादा चीज़ों में नहीं है कि हम इसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह पाए। इसकी वजह से हम जो इसके टारगेट्स को मैक्सिमम अभी यहाँ पे लेके चल सकते हैं या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस पूरी की पूरी जो साइकिल है इसके अंदर जो इसके लिए टारगेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं वो मैक्स टू मैक्स इसी रेंज में रहेंगे जो हमारे पास 600 से लेकर 900 के या 1000 के बीच में आप इसको यहाँ पे मार्क करके चल सकते हो। तो ये रेंजेस होंगी जो आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अगर थोड़ा करेक्शन लेने के बाद वापस पंप करता है तो लगभग 7x से लेकर 11x to 12x तक का हमें यहाँ पे रिटर्न्स दे जाए मार्केट के अंदर। तो ये तो बात हो गई लाइटकॉइन की एक बड़े बड़े हिसाब की, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में भी देख लेते हैं कि लाइटकॉइन के साथ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो लाइटकॉइन के अगर करंट चार्ट के ऊपर हम लोग आते हैं वापस से, थोड़ा सा ये ओके, तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, कई बार ट्रेडिंग भी अटक जाता है थोड़ा सा। तो हम आते हैं लाइटकॉइन के चार्ट के ऊपर। तो शॉर्ट टर्म में जो चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई थी अभी भी वही ज़्यादा वैलिड है, यानी कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस अभी नहीं हुए। और जैसे हम लोगों ने बात करी थी कि यहाँ पे जो मार्केट का प्राइस है वो इस पॉइंट पे पंप करेगा जो हमें देखने को मिला, यहाँ से फिर प्राइस डंप करेगा और ये डंपिंग अभी भी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। और आने वाले दिनों में जैसे मैंने आपको बताया कि इस जोन के आसपास हम ट्राई करेंगे कि हमें कुछ बाइंग रेंजेस देखने को वहाँ पे मिले, क्योंकि इस वाले लेवल जो आपको 70 पॉइंट आप इसको कह सकते हो 51 के आसपास है, उसके नीचे यहाँ पर हम लोगों को एक अपना स्टॉप लेके चलना चाहिए, जिससे कि मार्केट अगर इसके नीचे जाता है तो हम लोग एक सेफ जोन में एग्जिट यहाँ पे कर जाए। इवन दैट यहाँ पर हमें एक और पैटर्न देखने को मिल रहा है जो कि यहाँ पर एक फॉलिंग वेज टाइप का है, जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि हम मिड टारगेट 250 के आसपास ले सकते हैं और हाईएस्ट टारगेट जो भी इसकी प्राइसेस के अंदर होंगे वो हम यहाँ पे देख पाएंगे। आई थिंक ट्रेडिंग व्यू में कुछ लैग आ रहा है तो मैं इसको वापस एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास क्लियर पिक्चर देखने को मिलेगी। वापस आते हैं अपने लाइटकॉइन के ऊपर, इसको भी आज ही दिक्कत देनी है सारी। तो ये है इसका प्राइस एंड लास्ट हाई जो हम लोगों ने देखा था लगभग $409, तो वहाँ तक हम एक्सपेक्ट करके चलेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखें कि अभी हम लोग लाइटकॉइन के ऊपर क्यों बुलिश हैं, यानी कि क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इस जोन के आसपास आएगा तो बाउंस करेगा। उसका सिंपल सा रीज़न सिर्फ इतना सा है कि मार्केट यहाँ पर अपने लिए हायर हाइस को फॉर्म कर रहा है, यानी कि अगर आप इस जोन से देखने की कोशिश करें तो मार्केट एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई इसने ऑलरेडी फॉर्म किया है। इसके लिए हम यहाँ पे चांसेस ले सकते हैं कि मार्केट इस पॉइंट या फिर इस पॉइंट तक आके हमें एक बाउंस देखने को मिले और इसी बाउंस के बाद से लाइटकॉइन अपनी जो जर्नी है उसको कंटिन्यू अपसाइड यहाँ पे कर सकता है। अब इसके अंदर बहुत बड़ा जो रोल होगा वो बिटकॉइन का भी होने वाला है, क्योंकि अगर आप बिटकॉइन के चार्ट पे आते हैं तो फिलहाल में हम यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं कि इसमें कोई खास मेजर अपडेट नहीं हुई है। और लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि बिटकॉइन के अंदर अभी हम एक शॉर्ट टर्म करेक्शन देख सकते हैं जो माइट भी इस लाइन तक या फिर इस चैनल के डाउन ट्रेंड तक हो सकता है 26,000 के आसपास, यानी कि इस जोन के आसपास। और यहाँ से फिलहाल जो बिटकॉइन है वो भी हमें पंप करता हुआ मिल सकता है। और इसके बाद जब भी इसके पंपिंग यहाँ पे होती है तो वो करीबन $46,000 से लेकर $48,000 के रेंजेस तक यहाँ पे जाने वाली है। और यहाँ पर भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मार्केट अभी भी अपने लिए एक हायर हाई हायर लो सेट कर चुका है और मार्केट यहाँ पे एक नया हायर हाई बनाया, तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस यही है कि मार्केट इस तरीके से अपना वे बनाएगा और हम लोगों को मार्केट ऊपर जाता हुआ मिलेगा आफ्टर दिस स्मॉल करेक्शन। अब यही चीज़ अगर हम लोग इथेरियम के अंदर देखने की कोशिश करते हैं तो इथेरियम में भी लगभग सेम सिनारियो है जो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ करा है, क्योंकि अगर बिटकॉइन गिरता है बाकी कॉइन्स गिरे तो इथेरियम के अंदर भी ये करेक्शन आ सकता है। और ये करेक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक CME गैप भी है, उसको या फिर एटलीस्ट यहाँ तक आके मार्केट जो है इसको टर्न अराउंड कर सकता है और उसके बाद फिर इथेरियम यहाँ से बाउंस बैक हमें देता हुआ मिल सकता है। यानी कि अगर आप बिटकॉइन, इथेरियम और लाइटकॉइन सभी टोकन्स के प्राइस वाइज इसको चेक करने की कोशिश करें, ना कि इनकी इवेंट वाइज, चूंकि हाल्विंग अभी यहाँ पे चल रहा है, तो आपको समझ आएगा कि लाइटकॉइन के अंदर भी ये पोटेंशियल है कि लाइटकॉइन भी यहाँ पे टेस्ट करके ऊपर की तरफ बाउंस कर सकता है। और अगर बिटकॉइन 48,000 46,000 वहाँ पे जाता है, अपने हाइयर लेवल्स को वहाँ पे ब्रेक करता है, तो ये चीज़ क्लियर है कि लाइटकॉइन भी आपको कम से कम $250 से $280 के बीच में देखने को मिलेगा। तो हाल्विंग आने का ये मतलब नहीं होता कि हाल्विंग जिस टाइम है उसी टाइम हमें कोई पंप देखने को मिल जाए। हाल्विंग का सिंपल सा मतलब है कि जब सप्लाई कम होगी, लोग और ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, तो हमें हाल्विंग के बाद एक रन देखने को मिलेगा। और जैसे हम लोगों ने उस बड़े चार्ट में भी देखा था, अगर हम LTC USDT के बड़े चार्ट के ऊपर यहाँ पे आते हैं जो कि हमने बिटफिनिक्स के ऊपर यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था, तो इसमें आप एक चीज़ क्लियरली ऑब्जर्व कर पाएंगे कि आफ्टर हाल्विंग जो प्राइजेस के अंदर रैली आती है वो एक बहुत स्टडी और अच्छी रैली होती है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि हाल्विंग हमें इस पॉइंट पे देखने को मिली और यहाँ से जो फर्स्ट रैली थी वो लगभग 146x की हुई थी।
सेकंड हाल्विंग के बाद अगर हम देखें तो प्राइसेस ने एक डिप लगाया था, यहाँ से जो इसने मोमेंटम दिया था वो था 14x के आसपास। तो इस टाइम पे भी हम एक्सपेक्ट करके बिल्कुल चल सकते हैं कि मार्केट अगर इस जोन से बाउंस बैक ले रहा है तो कम से कम यहाँ पर 7x से लेकर 11 to 12x के बीच में मार्केट का जो जोन है वो यहाँ पे जा सकता है, जिसमें कि हमारे लिए टारगेट लगभग 600 के आसपास रहेगा। उसके ऊपर ये जितना जाता है वो हम आगे की वीडियोस में ही कवर कर पाएंगे जब प्राइस एटलीस्ट वहाँ तक मोमेंटम दे देगा। लेकिन अगर अभी आप सोच रहे हो लाइटकॉइन का हाल्विंग है उससे कुछ एकदम इमीडिएटली फर्क पड़ेगा, तो नहीं, इमीडिएटली फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत पंप आता भी तो ये रेजिस्टेंस लेवल है $100 के आसपास, इसको रोकने के लिए और वापस से सरप्रेस करने के लिए। तो आफ्टर हाल्विंग हम थोड़ा सा करेक्शन देखेंगे और फिर जैसे ही बिटकॉइन अपना करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर लेता है इस वाले पॉइंट पे और यहाँ से रेडी हो जाता है, तो आप ये चीज़ मान के चलिए कि लाइटकॉइन और बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो स्पेशल में डॉलर्स की बात करूं तो उनके अंदर भी आपको एक मोमेंटम, एक रैली देखने को मिलेगी। तो अगर आपके पास लाइटकॉइन थे, लाइटकॉइन आपने होल्ड किए रहते इस आशा में, तो बिल्कुल आप हाल्विंग के बाद रुक सकते हैं, क्योंकि हाल्विंग के बाद ही मेजर इवेंट्स देखने को मिलते हैं। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम लगे, लेकिन एक बार जब रैली आना स्टार्ट होगी तो हम हाल्विंग के बाद ही इन चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे कि बिटकॉइन की हाल्विंग अगले साल है और हम एक्सपेक्ट करें कि अगले साल के बाद से जो 1.5 साल होगा, यानी कि 2024 का हाफ और 2025 पूरा साल, वो हमें बिटकॉइन की एक मेजर रैली के तौर पे देखने को वहाँ पे मिलने वाला है। बाकी अगर आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है तो स्टॉप लॉस लगा के चलें, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जहाँ पे कि आपको सारी चीज़ समझ आएंगी। और अगर आपको तकलीफ हो रही है, नहीं समझ आता कि ट्रेडिंग कैसे करना है, कौन से लेवल्स को देखना है, क्या सारी चीज़ें करना है, तो आप हमारे कोर्स के अंदर में इनरोल कर सकते हैं, जिसमें कि आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाती हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के यहाँ पे मिल जाएगी। आई होप दोस्तों सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में दिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।